सभी भक्तों का स्वागत है। सो आई थिंक 3-4 हफ्ते के बाद अगेन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किधर तक किया हम, लाइक किसी को याद है? अभी 12 निरूपण। ओके, किसी को कुछ याद है? ऐसे 2 मिनट हम रिवाइज करेगा। आई थिंक 11वां सेशन है शिक्षाष्टकम के ऊपर। तो शिक्षाष्टकम क्यों पढ़ना चाहिए? किसी को मालूम है क्यों करने का? 8 श्लोक में पूरा सार है। और क्या क्या सिखाते हैं शिक्षाष्टकम हमको? मुक्ति में हाँ हाँ जी, और हाँ राइट। चैतन्य महाप्रभु सभी आचार्यों को शिक्षा दिया और सभी आचार्यों को ट्रेन किया और सभी आचार्यों को बोला अलग अलग बुक्स लिखो और वितरण करो, बट अपने आप कुछ बुक क्या कुछ लिखा नहीं एक्सेप्ट शिक्षाष्टकम। तो इसकी इम्पोर्टेंस इससे पता चलता है दैट भगवान खुद आके ओनली एक चीज़ दे रहे हैं हमको,
है ना 8 श्लोक, एंड इससे सब कुछ शास्त्र की निचोड़ कॉन्शियस फॉर्म में भगवान दे रहे हैं दैट ये शिक्षाष्टकम हमारे जीवन में उतारेगा समझ के, देन हम भगवत धाम जाने के लिए लायक हो सकते हैं। और क्यों पढ़ना चाहिए? हाँ, इसमें सभी जीवन का गोल है कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम कैसे पाने का है, सच क्या क्या स्टेजेस है श्रद्धा से लेके प्रेम तक, है ना, किस किस स्टेज में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे कैसे जाने का आगे, वो सब कुछ दिया गया है। पूरा शास्त्र की निचोड़ संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना। संबंध मतलब हम भगवान, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारे बीच में संबंध क्या है। अभिधेय मतलब उस संबंध जानने के बाद उस संबंध को कैसे स्थापित करने का, तो उसको अभिधेय बोलते हैं। प्रैक्टिकली हम क्या करना चाहिए, अभी संबंध पता चल गया, अभी प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोसेस, वो अभिधेय है। और वो प्रोसेस करते करते प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। ये तीनों के बारे में सच महाप्रभु एक 8 श्लोक में दिया गया है। भक्ति में अलग अलग स्तर है। साधना भक्ति क्या डिस्कस किया, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति एंड ऑल, है ना। किस किस स्टेज में क्या क्या करते हैं सच, क्या क्या सिम्टम्स है, ये भी सच चैतन्य महाप्रभु ये 8 श्लोक में दिया गया है सच। और फर्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं महाप्रभु, मतलब क्या है, महाप्रभु पहले एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हमको क्या क्या मिलेगा सच। हम भगवान के नाम लिएगा, क्या क्या इफेक्ट्स है सच चैंटिंग का, क्या क्या इफेक्ट्स होगा, हम माला करेगा तो चित्त साफ होगा। अभी चित्त अशुद्ध है सच, तो इसलिए हम भगवान को भूल गया और हमारा आकर्षण भगवान के प्रति है ही नहीं, क्योंकि अभी चित्त के ऊपर धूल लग गया, दर्पण के ऊपर धूल लग गया। दर्पण के ऊपर धूल लग गया तो कुछ दिखेगा नहीं, हम कौन है, सामने वाला कौन है, कौन खड़ा है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तब तक वो धूल हटाएगा तब तक। तो ये चांटिंग है, जो ये प्रोसेस है सच, हमारा हृदय में कितना भी धूल है सच, चित्त के ऊपर, चित्त की दर्पण के ऊपर कितना भी धूल है वो दूर करते हैं सच। एक पत्नी को पति होता है सच, सपोज वो पत्नी को एक पैरामोर भी है, एक और प्रेमिका भी है, तो कितना हद तक वो पैरामोर को भूल जाएगा पत्नी, उतना हद तक वो अपना पति को प्रेम कर सकते हैं। तो पैरामोर बोलते हैं कि भौतिक जगत का आकर्षण, है ना। सभी अभी किससे आकर्षित हो रहे, कृष्ण भूलिया जी या भोग वांछा कर रहे। तो पाश्चात्य माया तारे जपटे ये करे, तो माया फंसा दिया है हमको। तो चित्त का मार्जन मतलब किससे अट्रैक्ट नहीं होने का, तो उससे हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस अट्रैक्शन को ख़त्म करके ऐसा संबंध हमको किसका है, हमारा, है ना, पत्नी का संबंध कैसे पति से प्रेम करना चाहिए, लाइक दैट हम भगवान की स्रोत है, ममय वामसो जीवलोके जीव भूत सनातन, भगवान की हमसे हमारा प्रेम ऐसे भगवान के प्रति होने का, बट अभी वो भूल गए ऐसे, वो चित्त की मार्जन से ऐसे वो अगेन वो प्रेम भगवान के प्रति वो डेवलप हो गया। और सेकंड इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट
हम्म? हाँ, मतलब क्या? हम्म। क्या क्या क्लेश है ऐसे? आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश है ऐसे। ये सब कुछ हमको जला रहे हैं ऐसे, माँ दावाग्नि के रूप में ऐसे। तो उसको शांत करने के लिए ऐसे, हाँ, भगवान के नाम लेना चाहिए ऐसे, है ना। ये क्लेश, ये एक ये ताप, ये प्रॉब्लम्स, ये ट्रबल्स भौतिक जगत में, ये क्लेश की वजह से ही ऐसे हमारा मन अभी नहीं लग रहे भगवान के ऊपर। तो माला करते करते क्या होगा, है ना, हमको ये क्लेश आएगा तो भी हमारे जीवन में वो इतना हमको इफेक्ट नहीं करेगा ऐसे, है ना। हमको भगवान के नाम ऊपर रुचि आएगा ऐसे, तो कितना भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है हमारे भौतिक जगत में, वो इफेक्ट नहीं करेगा और महादावाग्नि को शांत करेगा ऐसे। और तीसरा मतलब, हाँ, हाँ, जैसे हम भगवान का नाम लेते रहेगा हमारे जीवन में, हमारा हृदय की फूल खिलने लगेगा खैरव जैसा। भगवान की नाम है एक चंद्रमा जैसा है, शीतलता देने वाला है। उस चंद्रमा की कांति से ऐसे इतना शीतलता प्रदान करेगा वो भगवान की नाम, दैट हमको शांति भी मिलेगा और हमारे हृदय की, है ना, भक्ति की लाइक फूल है वो ऐसे विकसित हो गया ऐसे। श्रेय मतलब हम डिस्कस किया ऑस्पिशियसनेस, है ना। हमारे जीवन में कितना भी, है ना, ऑस्पिशियसनेस है ऐसे, वो ऐसे खिलने लगता है ऐसे। तो हमारा ऑस्पिशियसनेस खिलने लगते हैं, मतलब हम माला करते रहेगा, हमारे अंदर सभी गुण बढ़ते रहेगा, दूसरों के प्रति दया बढ़ते रहेगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ते रहेगा, ऑलवेज खुश रहेगा ऐसे हम। तो ये सभी ऐसे हमारे जीवन में खिलते रहेगा ऐसे। श्रेय बढ़ेगा ऐसे, हमारा असली श्रेय ऐसे, है ना, वो एक्चुअली विकसित होगा ऐसे। तब तक वो बट के रूप में है, विकसित नहीं हुआ, बट माला करते करते ऐसे असली श्रेय हमारे जीवन में क्या है वो ऐसे विकसित होगा। और 14 क्या है, कोई बताएगा? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। मतलब आप बताइए, माता जी बोल रहे हैं और कोई सुना? विद्यावधु जीवन मतलब क्या है? हाँ, तो ये जीवन है अपनी नई नई पत्नी आती है, हैं? माता जी मारेगा आपको। एग्जाम्पल दिया था ना सर, नई नई पत्नी आती है तो आप हाँ, अलग अलग नहीं बोलता ना कुछ अच्छा, नया पत्नी, अच्छा अच्छा, दुल्हन दुल्हन, ओके, सॉरी। हाँ, एग्जाम्पल दिया था आपने। बताइए बताइए कोई, प्रभु जी लोग बताइए।
विद्या वधु जीवन मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ हाँ। और हम्म, विद्या मतलब क्या है? नॉलेज, है ना? तो हमको ज्ञान अर्जित करने का भगवान के प्रति, ऐसा ज़रूरी नहीं है बहुत कुछ शास्त्र पढ़ो, बहुत कुछ बैठ के सभी वेदास पढ़ो, पुराणास पढ़ो, इतिहास पढ़ो तभी ज्ञान अर्जित होगा, है ना? विद्या ऑटोमेटिकली फॉलोज, जस्ट लाइक ए चास्ट वाइफ फॉलोज द बोनाफाइड हस्बैंड, लाइक दैट हम माला करते हैं रहेगा एज सच, ऐसे पत्नी फॉलो करेगा हस्बैंड को ऑटोमेटिकली, ऐसा ही नॉलेज है, विद्या है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप हमारे जीवन में आएगा एज सच। तो विद्यावधु जीवन मतलब लाइक द नॉलेज ऑटोमेटिकली फॉलोज व्हेन वी चांट द होली नेम, है ना? ऐसा बहुत कुछ भक्त लोग हैं एज सच, आचार्य लोग हैं दैट अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, बट वो लोग को पूरा शास्त्र की ज्ञात है क्योंकि भगवान अपना हृदय से रिवील करते हैं, है ना? यस्य देवो परावर्ति यथा देवो तथा गुरु तस्येतम कथितम वर्ध प्रकाशन्ते महात्मना, है ना? किस भक्त को ऐसे गुरु और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है एज सच, उस भक्त के हृदय में ये ज्ञान है एज सच, ऑटोमेटिकली भगवान रिवील करेगा एज सच। प्रकाशन्ते महात्मा, है ना? प्रकाश हो जाएगा एज सच हमारा हृदय में एज सच। तो विद्या मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हम कौन है एज सच, है ना? तो हम दास है एज सच, है ना? भगवान की सेवक है, ये रियल नॉलेज है। बहुत कुछ विद्या है एज सच, बट असली विद्या क्या है? ये विद्या भूल गए हम कौन है वो विद्या भूल गया, भगवान कौन है वो विद्या भूल गया, बट माला करेगा एज सच, ये विद्या कितना भी है वो हमारा को ज्ञात हो गया एज सच, हमको स्फुरित हो गया एज सच बाई चांटिंग एज सच। तो विद्या वधु जीवनम और आनंदाम्बुधि वर्धनम, तो हर क्षण एज सच लाइक आनंद है, असली आनंद है एज सच, वो दिन भर दिन बढ़ते ही रहेगा। और प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, ऐसा नहीं कि भौतिक आनंद है ना? तो हम डिस्कस किया थोड़ा टाइम के बाद घटित हो जाता है ना? टेम्पररी है, फ्लिक करेंगे, बट भगवान की नाम के द्वारा, भक्ति के द्वारा मिलने वाला आनंद है वो ऑलवेज वर्धन होता है, और इतना वर्धन होता है दैट एक समुद्र को उसको तट भी नहीं होता है ऐसे, है ना? अनलिमिटेडली वो एक्सपैंड होते रहेगा, है ना? तो प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन और सर्वात्मा स्नापन, सेवंथ इफेक्ट है, हमारा पूरा आत्मा को, हृदय को वो साफ करेगा पूरा। स्नापन मतलब स्नान कराएगा ऐसे, कितना भी धूल है वो सब कुछ निकालेगा, देन हम भगवान को आकर्षण है ऐसे, जैसे चुंबक आयरन को डायरेक्टली नेचुरल कंडीशन में अट्रैक्ट होता है, बट उसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगा तो उसका नेचुरल लविंग प्रोपेंसिटी है वो अट्रैक्शन बंद हो जाएगा। बट अभी क्या करने का? हम माला से ऐसे वो रस्टिंग को साफ करने का ऐसे, एक बार वो आयरन के ऊपर वो रस्टिंग चले जाएगा, अगेन हम मैग्नेट के पास आएगा, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट। ऐसे ही हमारा कृष्ण भक्ति नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुना है, श्रवणादि शुद्ध चित्त करिए हो, है ना? ये भगवान की प्रेम है ऐसे, हर एक हृदय में ऑलरेडी है ऐसे, ऐसा नहीं कि एक बाहर से या आएगा ये प्रेम अंडो, बट अभी क्या है कि वो ढक गया सच, वो रस्टिंग जैसा हो गया, तो उसको वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करने का? श्रवण आदि, भगवान की नाम सुनना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की श्रवण से ऐसे श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए हो गए, है ना? तब हमारा चित्त का शुद्ध होगा, देन हमारा वो कृष्ण प्रेम है अगेन उदय होगा ऐसे। तब तक हम महसूस नहीं कर पाएगा ऐसे हमारा नेचुरल अट्रैक्शन फॉर द लॉर्ड। तो ये 7 इफेक्ट्स चैतन्य महाप्रभु ने बताया ऐसे। और सेकंड श्लोक में क्या डिस्कस किया?
नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो भगवान के अनेक अनेक नाम है ऐसे, है ना, अनेक नाम में ऐसे भगवान अलग संपूर्ण शक्ति डाल दिया है ऐसे, है ना। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, हम डिस्कस किया, अलग अलग नाम है, बट ऐसे स्वरूप शक्ति, दैट मीन्स उस अवतार में कितना भी शक्ति लेके आते हैं, उस अवतार की शक्ति उस अवतार के नाम में स्रोत होते हैं, बट सभी अवतारों को स्रोत है कृष्ण है। तो कृष्ण संपूर्ण शक्ति नाम है, नाम का संपूर्ण शक्ति, भगवान की संपूर्ण शक्ति कृष्ण नाम में है, क्योंकि कृष्ण स्रोत है सभी के। ये तेजाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं ऐसे। तो तत्रापिता नियमित स्मरणेन काला, तो इसका भी देवे इतना इतना कृपा है, भगवान सब कुछ शक्ति इसमें डाल दिया है, और इतना कृपा है दैट कलयुग का जीव को कुछ कर नहीं पाएगा। तो नियमित स्मरणेन काला, है ना, तो सभी नियम को भी हटा दिया ऐसे, है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, है ना, अलग अलग भक्ति, लाइक अलग अलग चीज़ है ऐसे, है ना, लाइक तो हम सब कुछ हम डिस्कस किया, लाइक सब कुछ हर एक समय में ऐसे, हर एक जगह में, है ना, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस में हर चीज़, हर भक्ति का अंग नहीं कर पाएगा ऐसे। हर्ष वगैरह की पूजा करने का तो उसका टाइम होता है, उसका विधि होता है ऐसे, है ना, सोने के टाइम नहीं कर पाएगा, लेटते हुए नहीं कर पाएगा, या यज्ञ आदि होता है वो नहीं कर पाएगा हर टाइम में ऐसे, है ना। तो कोई भी अंग है भगवान का ऐसे, है ना, तो एक स्पेसिफिक टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली कुछ रेगुलेशंस है ऐसे, वो उसी टाइम में, उसी प्लेस में, उसी स्थिति में कर पाएगा। बट चांटिंग ऐसा एक ही अंग है दैट कोई भी सिचुएशन में है, कोई भी परिस्थिति में है, किसी भी समय है ना, अब वो ये अंग व्यक्ति के अंग को हम कर सकते हैं हमारे जीवन में। तो पूरा नियम निकाल दिया है ऐसे, है ना, चलते फिरते, खाते सोते सोते, ये सभी कुछ श्लोकस, अलग अलग श्लोका से हम डिस्कस किया, अलग अलग शास्त्र से क्या बताया गया है माला के ऊपर। तो हाँ, तो बहुत ही कृपा से भगवान इतना सरल कर दिया ऐसे, है ना, भगवद्धाम जाने के लिए। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, भगवान की कृपा इतना है दैट मेरे ऊपर, दैट इतना आसान कर दिया ऐसे भगवान के धाम जाने के लिए। बट क्या है, दुर्दैव मित्र से मैं जाने नहीं जा रहा, मतलब हाँ, दैन्यता से चैतन्य महाप्रभु बोल रहे। चैतन्य महाप्रभु किस भाव में होते हैं वो भी डिस्कस किया, है ना, क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं कि दैट उसका दुर्दैव है ऐसे, है ना। चैतन्य महाप्रभु अपना आपको दैन्य मानकर वो बोल रहे दैट मेरे को भगवान के ऊपर हाँ रुचि नहीं है, या आकर्षण नहीं है, अनुराग नहीं है ऐसे। बट ऐसे ये हमारा स्थिति है ऐसे, भगवान बोल रहे हैं ऐसे, हमारा दुर्दैव है, हमारा अभाग्य है, हमारा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है दैट इतना सरल करने के बाद भी ऐसे हमको भगवान के ऊपर प्रेम विकसित नहीं हो रहा है ऐसे, है ना। वो कितना तो इसके बारे में हम डिस्कस किया दैट क्यों ऐसा हो रहा है ऐसे, क्यों हम माला करते करते भी लाइक इतना इफेक्ट्स है, भगवान बोल रहे दैट ये सब कुछ होगा, बट हमारा ये ऐसा क्या दुर्भाग्य है दैट हम वो आस्वादन नहीं कर पा रहे वो आनंद को, भक्ति करते करते या माला करते करते। क्या है हमारा कमी, क्या है? अनर्दास और हाँ, वो अनर्थ के लक्षण है। और क्या है, और क्यों हमको वो अनुराग डेवलप नहीं हो रहे? हाँ हाँ हाँ, तो भी अनर्थ है, बट मेन चीज़ क्या है? विश्वास नहीं है। और मेन चीज़ क्या है? इसके ऊपर 3 क्लास लिया हूँ। हाँ, अपराध, हाँ, अपराध की वजह से ये हमारा दुर्भाग्य है, दुर्दैव। मतलब ये क्या दुर्दैव है, क्यों अनुराग नहीं मिल रहा हमको?
क्योंकि हम अपराध और अनर्दास से फंसे हुए हैं ऐसे। हमारे हृदय में तब तक ये अनर्दास नहीं जाएगा, और अनर्दास का एक पार्ट है ऐसे अपराध ऐसे। हाँ, अपराध में ये एक पार्ट है ऐसे वैष्णव अपराध ऐसे। तो नहीं है ऐसे, है ना। तो बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तना तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम दना। तो चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे दैट आप बहुत जन्म जन्मांतर तक आप भगवान के नाम ले सकते, ठीक है। आपको नाम लेने से आपका कष्ट दूर होगा, थोड़ा पाप खत्म हो जाएगा, थोड़ा क्या क्या चाहिए वो मिलेगा में भी, है ना, थोड़ा कुछ आएगा, बट प्रेम नहीं मिलने वाला है। तब तो ना पाए कृष्ण पदे कृष्ण प्रेम, तब तक हम ये अपराध से मुक्त नहीं होगा ऐसा। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, हम वो नहीं पाए। लास्ट टू लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया, इस अपराध में मुख्य अपराध वैष्णव अपराध होता है। तो वैष्णव अपराध क्या है, हाथी माता अपराध। चैतन्य महाप्रभु क्या बोला गया है, हाथी माता अपराध, पागल हाथी का अपराध है। पागल हाथी को क्यों कंपेयर किया चैतन्य महाप्रभु, उपाड़े व चिंडिया सुखा यथा पाए, है ना। तो पूरा हमारा भक्ति लता को ऐसे उखाड़ लेते हैं ऐसे, है ना, सुखा देते हैं सब कुछ वो। तो इतना मुश्किल से हम नवदा भक्ति करके श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन आचनम वंदनम दास्यम साख्य माध्यम वेदनम, ये सभी प्रोसेस फॉलो करके हम भगवान की कृपा से, है ना, बहु नाम जन्म नाम अंते, है ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु, है ना, लाइक गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज, है ना। अनेक जन्म के बाद द्वारा लाइक अनेक पुण्य करने के बाद ऐसे भक्ति का सुकृति होने के बाद हमको ये मौका मिलता है भगवान की भक्ति में आने के लिए ऐसे। तो बट क्या होगा, इसके द्वारा वो भक्ति लता का बीज हमारे हृदय में आते हैं। गुरु कृष्ण कृपा ये पाई भक्ति लता बीज, है ना। गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलता है, गुरु की कृपा से भक्ति का बीज से कृष्ण मिलता है ऐसे। तो ये भक्ति लता बीज कैसे भी बहुत जन्मों के भाग्य से ऐसे हमारा हृदय में सींचते हैं ऐसे, और वो सीड को हम उगाते हैं ऐसे। नवदा भक्ति फॉलो करके, चैंटिंग करके, हीरिंग करके पानी देते हैं, है ना। ये पानी देना मतलब, है ना, नवदा भक्ति करना है सच, है ना। तो माला करना, भगवान के नाम सुनना, मतलब ये पोषण करते हैं ऐसे वो भक्ति लता बीज को। तो हम इतना मेहनत करके उसको पोषण करते हैं ऐसे, वो आगे उगते हैं ऐसे, और उसको प्रोटेक्शन के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करे करके एक शील्ड भी तैयार करते हैं। वो शील्ड क्या है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और वो बीज को उगाने के लिए भूमि उपजाऊ होना चाहिए, है ना। तो उपजाऊ भूमि तब होगा तब हमारा अंदर अच्छा नम्रता आएगा, टॉलरेंस आएगा, अच्छा क्वालिटीज आएगा, तब ऐसा वो सीड है ऐसा बहुत ही जल्दी उगेगा। बट इतना श्रम करके हम उस भक्ति लता बीज को हम हमारे जीवन में उगा रहे, बट क्या होगा, बट उसी गार्डन में किधर हमने भक्ति लता बीज उग रहे, उसी गार्डन में एक पागल हाथी को छोड़ दिया, क्या होगा उसका। पूरा इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, पूरा इसका जड़ से ऐसे पागल हाथी उसको उखाड़ सकते हैं ऐसे, है ना। महाप्रभु ऐसे, है ना। तो अपराधों को पागल हाथी, है ना, तो के एग्जाम्पल देते हुए समझाया, है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट है ऐसे। तो इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे। कृष्ण नाम करे अपराधार्य विचार, कृष्ण बलिले अपराधिर ना होय विकार। कृष्ण नाम कैसे करना चाहिए, कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, है ना। ऑलवेज अपराध को लाइक विचार करते करते, जागरूक होते होते हम भगवान के नाम लेना चाहिए। कृष्ण बलिल अपराधिर ना होय विकार, है ना। कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते आप अपराध करेगा, कभी आपके भक्ति में विकार नहीं आएगा। विकार मतलब वो आनंद नहीं आएगा ऐसे,
वो सिम्टम्स है असच आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, वो कभी वो एक्सटेसी कभी मिलने वाला नहीं है असच। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे अपराध नहीं सदा लो कृष्ण नाम, ये तो बोली प्रभु एल सार्वभौम स्थान है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु दो चीज़ बोल रहे हैं सच हमेशा, बहुत ये बार बार चैतन्य महाप्रभु रिपीट कर रहे हैं। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कृष्ण की संबंध हम भूल गया, कृष्ण के साथ अगेन वो संबंध स्थापित करने के लिए दो चीज़ करना पड़ेगा। वो क्या है? एक है भगवान के नाम लेने का और दूसरा अपराधों से बचने का। तो ये दोनों कहेगा शीघ्र पावे प्रभु रे चरण, है ना। तो हम भगवान की हाँ भगवत धाम जाने के लिए लाइक बहुत इजी वे हो जाएगा इससे। तो भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, है ना। तो ये नवविध भक्ति में ऐसा हर एक अंग में ऐसा इतना शक्ति है, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, इतना महाशक्ति है। कोई भी नवविध भक्ति करेगा तो कृष्ण प्रेम देने के लिए लायक है ऐसा। बट केयरफुल रहने का। अथार मध्य सर्व, नवविध भक्ति में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अथार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लोए पाए प्रेमधन। अगेन अगेन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे है ना, ये सभी नवदेव भक्ति में मोस्ट इंपॉर्टेंट है अथार मध्य सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। वो कैसे करना चाहिए? निरपराध नाम लोए पाए प्रेमधन, है ना। तो भगवान की नाम ऐसा लेना चाहिए निरपराध की वजह से ऐसे। तो अपराधे रचड़ी करो कृष्ण संकीर्तन अचरित पावे तुम्हें कृष्ण रचरण, है ना। अलग अलग डिवोटीज को अलग अलग तरीके से ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु यही बोल रहे हैं सच। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखा या दोष काया मन वाक्य करे वैष्णव संतोष, है ना। तो गुणग्राही भगवान वैष्णव की गुण देखना चाहिए, ऐसे उसको दोष नहीं देखना नहीं चाहिए। काया मन करे वैष्णव संतोष, है ना। हम भगवान वैष्णव लोगों को अपना मन हमारा शरीर से सेवा करते, हमारा वाक्य मन और शरीर से उसको प्रसन्न करना चाहिए ऐसे। कहा रे ना निंदा करे कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य तारे मिले बिके हुए। अगेन इतना जगह चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कहा रे ना निंदा करे कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो बट निंदा मत करो ऐसे। आनिंदुक होई जे सकृत कृष्ण बोले, आनिंदुक होई, है ना। निंदा के मुक्त होके क्या करने का? आनिंदक होए कृष्ण कृष्ण बोली, अनिंदक होए जे सकृत कृष्ण बोले सत्य सत्य कृष्ण तरे तारी बेका हो लो। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे मैं सत्य सत्य बोल रहा है ऐसे। अब ये दोनों चीज़ करिए ऐसे, एक चीज़ तो हम कर रहे हैं ऐसे, क्या है कि कृष्ण नाम तो ले रहे हैं ऐसे, बट आनंदक होए जे सकृत कृष्ण बोले सत्य सत्य कृष्ण तारे तारे बेके बोले। तो कृष्ण हमको तारा आएगा ऐसे। तो हम ये वैष्णव के अपराध के ऊपर भी हम डिस्कस किया, है ना, 3-4 क्लासेस से, है ना। अलग अलग कथाओं से आता, अलग अलग लीलाओं से ऐसे, है ना। चैतन्य चरितामृत में अलग अलग लीलाओं के द्वारा कितना घातक होते हैं वैष्णव अपराध हमारे जीवन में। जागरूक रहने के लिए ऐसे चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दिया है सच, है ना। चैतन्य महाप्रभु हम ये डिस्कस किया दैट 18 साल ऐसा, है ना। तो 24 साल वो गृहस्थ में रहा और 6 साल ऐसा वो पूरा घूम के प्रचार किया ऐसे, है ना, नाम संकीर्तन का प्रचार किया। बट लास्ट 18 ईयर्स 48 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु जी है ऐसा, बट लास्ट 18 ईयर्स क्या है, महाप्रभु प्रचार के लिए किधर भी पूरी से बाहर नहीं गया। तो और सिखाया भक्तों से उधर बैठ के वैष्णव के ऊपर, वैष्णव के बीच में संबंध या डीलिंग्स कैसे होना चाहिए ऐसा, ये सभी, है ना। लाइक वो नाम संकीर्तन तो प्रीचिंग तो कर दिया 5-6 साल में, बट 18 साल ये सिखाया ऐसा पूरी में दैट वैष्णव के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए, किस तरह हम वैष्णव से डीलिंग करना चाहिए, सब कुछ अलग अलग लीलाओं के द्वारा चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया ऐसे। हम भागवतम भी यही सिखाते हैं ऐसे, हम डिस्कस किया लास्ट क्लास में, है ना।
क्या क्या पास टाइम से अपराध के प्रति भागवतम में बताया गया है, किसी को याद है? भागवतम में किसी किधर भी बताया भगवान भक्तों की अपराध करेगा तो कुछ होगा? अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि, और दक्ष प्रजापति और शिवजी और हाँ जी रुद्रासुर, चित्रकेतु महाराज हैं रुद्रासुर, और हाँ सीता, अच्छा अच्छा, हाँ हम रामायण से भी डिस्कस किया कैसे भगवान तब तक कृपा नहीं किया सीता मैया को तब तक वो अपराध से मुक्त हो। और सची माता, हाँ इवन बाकी लोगों को छोड़ दो, महाप्रभु अपना खुद की माँ को ऊपर भी करुणा नहीं कर पा रहे तब तक ये अपराध से मुक्त हो। और हाँ चतुर कुमार और जय विजय, वैष्णव का निंदा किया तो पतन हुआ। और सौबरी मुनि और गरुड़ जी, और भागवतम कैसे स्टार्ट हुआ? परीक्षित महाराज, हाँ तो तभी भागवतम स्टार्ट हुआ। वो संत है ऐसे, उसको सम्मान करना चाहिए, तभी शाप दिया उसको 7 दिन में आप। हाँ अपराधी है ऐसे, अपराध मतलब इतना जागरूक होने का कैसे साफ डाल सकते हो आप? ठीक है वो रिएक्शन इतना नहीं करना चाहिए। अपराध नहीं लिया बट दिख रहे हैं ना ऐसे। तो श्रृंगी मुनि तो कोई भी आपका पिताजी को कोई निंदा किया आपको नहीं लगेगा? आपको भी लगेगा अपराध? लाइक ऐसा नहीं कि मेरे को पिताजी ले किया, मेरे को कुछ निंदा नहीं हुआ। उनके बेटे ने अपराध किया। ऐसे भी हो लाइक वो डीलिंग बहुत सेफ रहने का। गजेंद्र माता जी बोल रहे, गजेंद्र और इंद्रजुम्न महाराज का लाइक। और भागवतम में इंद्र और बृहस्पति कैसे वो बिना सम्मान अपना गुरु को किया पूरा, देन असुर लोग पूरा देवता को हरा दिया और बलि महाराज किंग बना है सच। हाँ बलि महाराज, हाँ जी बलि महाराज। तो वैसे ही चैतन्य चरितामृत में भी अलग अलग, हम भागवतम में ये डिस्कस नहीं किया डिटेलली बट एटलीस्ट इंडिकेट किया किधर कितने इम्पोर्टेंस है ऐसे। हाँ जगह मध्ये अपराध नहीं किया ऐसे, बोलते थे वो पाप किया तो तभी इसको प्रेम दिया भगवान ने ऐसा करके। पाप डिस्कस किया ना, पाप और अपराध के बीच में क्या डिफरेंस है। पाप तो खत्म हो सकते हैं, अलग अलग शास्त्र में अलग अलग विधि दिया, यज्ञ करो, ये करो, पूजा करो, या तुलसी महारानी का प्रदक्षिण करो, या इवन माला करो, ये सभी से पाप नष्ट हो जाता है। बट अपराध को नष्ट करने के लिए कुछ विधि नहीं दिया शास्त्र में, उससे बचना चाहिए ऐसे। इवन माला हमको कृष्ण प्रेम देते हैं, हमको थारते हैं, वही नाम हमको इस भौतिक जगत में फंसाते हैं। नाम अपराध करेगा तो नाम दोनों चीज़ करते हैं, नाम ही कृष्ण प्रेम देते हैं, नाम ही हमको इधर रुका देते। तो हमारी इच्छा है कि नाम कैसे लेना चाहिए ऐसे, अपराध एरा विचार। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सच। तो
अपराध की वजह से ऐसे हम भक्ति में आगे आते हैं, ऐसे हम डिस्कस किया है ना, 2-10 साल करते हैं, 15 साल करते हैं ऐसे, बट कितना भी हमको वो आनंद मिलना चाहिए भक्ति से ऐसे, वो आनंद मिल नहीं रहे ऐसे, है ना। हम तो कर रहे, क्या करने का बोला वो कर रहे ऐसे, बट क्या नहीं करना चाहिए उसका भी ऊपर हम ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी होगा ऐसे, है ना। बोथ डूस एंड डोंट्स, है ना, अनुकूल्यन संकल्पा प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, तो दोनों इम्पोर्टेंट है ऐसे, तो तभी ऐसे हमको वो फ्रूट मिलेगा ऐसे, तो हम केयरफुल रहने का, तो इसलिए हमको लाइक हम साल साल बढ़ जाते हैं भक्ति में, बट वो उत्साह नहीं आते है ना। इनिशियली बहुत उत्साह में रहते हैं भक्ति में आने के फर्स्ट 2 ईयर 3 ईयर, बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही लाइक इंथुजियास्टिक रहते हैं भक्ति में एंड ऑल, बट धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा वो इंथुजियाज्म ख़त्म हो जाता है, थोड़ा वो आनंद चले जाता है ऐसे, है ना। तो एक ये सभी होता है क्योंकि वी आर डूइंग समवेयर और अदर सम टाइप ऑफ अपराध टू समवन, है ना, तो इसलिए हमको वो नहीं मिल रहा है ऐसे। तो कुछ पहले चीज़ें अपराध करते करते हमको थोड़ा नाम के ऊपर रुचि चली जाएगा, हमको बोरिंग लगेगा, भक्ति बर्डन लगेगा ऐसे, है ना। तो और इम्प्रूव नहीं किया, हम अपराध करते रहा, देन हम अगेन कुछ चीज़ हम भक्ति के आने के पहले करता था वो चीज़ करने लगता है, साफ करने लगता है ना। कुछ मन लगता है, थोड़ा सिनेमा देखो, थोड़ा बाहर का चीज़ पालो, थोड़ा माल घूमो, है ना कुछ चीज़ करो, तो स्लोली इस और अपराध करेगा, फाइनली वो भक्ति से चले जाएगा ऐसे। तो इसलिए लाइक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऐसे। तो पाप होता है एक धूल जैसा, वो हटाएगा तो हट जाएगा, बट अपराध होते हैं वज्रलेप जैसा कैसे पत्थर के ऊपर आप करते हैं ना, तो वो धूल जैसा हटते नहीं है ऐसे, लाइक दैट अपराध इज़ मच मोर डेंजरस देन हमारा भक्ति जीवन को पूरा एकदम ख़त्म कर सकते हैं ऐसे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बार बार हमको सावधान करा रहे दैट ठीक है, आप भक्तों के बीच में रहो, बट वो लोगों से बहुत ही सावधान से डील करना चाहिए ऐसे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वैष्णव अपराध के ऊपर हम 3-4 क्लास डिस्कस किया, बट अभी कैसे बचना चाहिए, क्या क्या चीज़ है, हमारा कॉन्शियसनेस या हमारा किस तरह हम जिएगा तो ऐसे इस वैष्णव अपराध से बच सकते हैं ऐसे, कोई बता सकते हैं क्या क्या चीज़ है ऐसे हम हमारा जीवन में हम लाइक सोल्यूशन क्या है इसका, लाइक इससे बचने के लिए। कोई है सोल्यूशन, कैसे क्या चीज़ करेगा तो इससे हम बच सकते हैं? हाँ, निरूपण तो लास्ट टाइम डिस्कस किया, कैसे कैसे अपराध होते हैं, उससे हम बचना चाहिए। क्या क्या निरूपण है, कोई बता सकते हैं? जन्म निरूपण, दैट मीन्स जन्म के आधार पर हम किसी को जज नहीं कर सकते, और शरीर निरूपण एज के ऊपर, हाँ हाँ राइट, शरीर के ऊपर हम जज नहीं करना चाहिए, या एज के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस, हाँ, सीनियरिटी बेस्ड, ऐसा नहीं कि वो सीनियर है उसको सम्मान करने को, बाकी लोगों को ये नहीं करने का। तो किसके पास भक्ति है ऐसा उसको हम सम्मान करना चाहिए, वो छोटा है बड़ा है वो मेन फैक्टर नहीं है, किसके पास कृष्ण भक्ति है उसको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है ऐसे। आश्रु, हाँ, वास निरूपण, हाँ, मतलब
यस। आलस्य निरूपण, आलस्य मतलब हैबिट्स के अकॉर्डिंगली हम जज नहीं करना चाहिए। अव्यय निरूपण, बॉडी डिफॉर्मिटीज़ के अकॉर्डिंगली हम जज नहीं करना चाहिए। आश्रम निरूपण, ठीक है वो संन्यास है, वो अच्छा है, गृहस्थ है, वो ऐसे ही चल जाएगा। हाँ। वर्तन निरूपण, बंधु निरूपण, है ना, एक गुरु की फैमिली मेंबर है तो उसको ही मैं सम्मान करेगा, है ना। प्रकाश निरूपण मतलब गुरु से बहुत नज़दीक है, वो लोग को ही सम्मान करेगा, बाकी लोग का तो छोड़ देते हैं। तो अलग अलग प्रकार की दृष्टि है, सच हमको अपराध कराते हैं। 12 तरह की दृष्टि है, रामानुजाचार्य बताए गए हैं, तो उससे हम बचना चाहिए सच। तो और क्या क्या करना चाहिए अपराध से बचने के लिए? कुछ सोचा कभी कैसे मैं मुक्त हो सकता इससे? कोई सोल्यूशन ही नहीं है या कुछ सोल्यूशन है? हाँ, है सो नाम नाम तो है ऐसे, बट है सो बताइए। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छे पॉइंट। सभी जीव में भगवान को देखना चाहिए। और विनम्र रहना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कैसे बचेगा अपराध से? आप बचना चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहते हैं आप बताओ। हाँ, गुरु की आज्ञा एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए। और मंगलारती, हाँ मंगलारती मतलब हाँ, अच्छा साधना करेगा तो अच्छा साधना से ऐसे हम बच सकते हैं। और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ऑलवेज बी इन द दासानुदास मूड, है ना। तो हम सभी को प्रभु जी बोलते हैं ऐसे, है ना। हम प्रभु जी मतलब अब मेरा मास्टर है ऐसे, मेरा गुरु है ऐसे, ऑटोमेटिकली दैट मीन्स अब मैं आपका दास हूँ। तो मास्टर कुछ बोलेगा ऐसे, कुछ कठिन वाक्य बोलेगा, कुछ ये हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं कि दैट मैं हमें मास्टर के ऊपर गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो मास्टर मतलब वही है ना, प्रभु मतलब मास्टर मतलब वो क्या हमारा अच्छा के लिए कुछ बोला होगा तो हम उसको ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे ऐसे, है ना। तो ऑलवेज बी इन द दासानुदास मूड। तो ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णि न च द्रौपदी ना वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्जय गोपी भर्त पद कमलयो दास 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 अनुदास, है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं ऐसे, है ना। तो मैं ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, है ना। ना वनस्थो यतिर्वा, है ना, वानप्रस्थ नहीं हूँ, यति मतलब संन्यास नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ या ब्रह्मचारी नहीं हूँ। ऐसे मैं कौन हूँ? दास दास गोपी भर्त पद कमल, गोपियों की दास की दास की दास की दास की दास। तो इस मेंटालिटी में हम ऑलवेज याद करेंगे ऐसे, ठीक है। हम बोल रहे, बोलने से ऐसे, है ना, पैरट जैसा बोल रहे ऐसे, है ना, प्रभु जी या लाइक माता जी करके, बट उसको ऐसे रियली हम बोल रहे तो लाइक उसको वो कुछ बोलेगा तो ऐसे दास कभी रिएक्ट नहीं करेगा ऐसे। मोस्ट ऑफ द वैष्णव ऑफेंस तब होते हैं ऐसे जब हम रिएक्ट करते हैं ऐसे, रेस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं ऐसे, है ना। रिएक्शन और रेस्पॉन्स में बहुत ही अंतर है ऐसे। रिएक्ट मतलब बिना सोच के ऐसे, है ना, तो कुछ भी हमको बोल दिया, हम उल्टा बोल दिया तो
हमको हम बोलते हैं, हमको हमको हम कोई ग्लोरीफाई करेगा तो प्रभु जी इतना मेरे को चढ़ाओ मत, मैं बहुत गिरा हुआ आदमी हूँ, मैं बहुत ही पतित हूँ, ऐसे है ना, बहुत ही अवगुण है ऐसे मेरे अंदर अंदर। तो वही चीज़ वो है, कोई और आके बोलेगा दैट तुम पतित हो, तो ऐसा कैसे बोल सकते हो आप तो ये रिएक्ट करेगा हम ऐसे, ठीक है, बोलने के लिए हम बोलते हैं बट उसको एज इट इज़ नहीं लेते ऐसे, है ना। तो सो दूसरा है, भागवतम बोलते गुणाधिकम मुदम लिप्सित अनुक्रोशम गुणाधमत मैत्रीम समाधत अनिवेचम ना तापैर अभिभूयते, है ना। तो कैसे देखना चाहिए सभी को ऐसे, हमारे गुण हमारे अंदर हमारे ऊपर अच्छा गुण है ऐसे, है ना। किसी को हमारे को कुछ गुण है, कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ भक्ति है, बट कोई और हमको दिख रहा है ऐसे और अच्छा भक्ति कर रहे हैं और अच्छा क्वालिटीज़ है ना, तो अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, ऐसे अच्छा सेवा कर सकते हैं। गुणाधिकम मुदम, मुदम मतलब यू शुड बी प्लीज विथ हिम ऐसे। गौतम बोल रहे दैट वो कभी ऐसा ऐसा गुणवान मिलेगा, हमारा रिएक्शन हमारा सोच कैसा होना चाहिए, देखो उससे मैं सीखना चाहिए ऐसे रेदर देन बिकमिंग एनवियस ऐसे, है ना। तो वो कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है, मेरे को भी मिलना चाहिए, है ना। तो हमारे के ऊपर लाइक किसी को अच्छा क्वालिटीज़ है तो हम प्रसन्न होना चाहिए ऐसे। गुणाधिकम मुदम लिप्सित अनुक्रोशम गुणाधवत, अनुक्रोश मतलब कुछ क्वालिटीज़ नहीं है उसके अंदर, वो गलत कर रहे हैं ऐसे, कुछ बुराई कर रहे हैं एंड उसके ऊपर क्या है, अनुक्रोश मतलब कंपैशनेट होने का। ऐसा नहीं कि ऐसा कैसे कर दिया, इतना भी मालूम नहीं है आपको, है ना। तो ऐसा निंदा करने से ऐसा उसको कंपैशनेट होने का, ऐसा ठीक है वो अभी तक सीखा नहीं ऐसा, है ना, फ्यूचर में वो सीखेगा ऐसे, है ना। दया होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। मैत्रीम समाधत अनुवेचन, है ना, समान लोगों से हम मैत्री करना चाहिए, है ना, एनवियस नहीं होना चाहिए ऐसे, है ना। तो वो उसको ज़्यादा फॉलोअर्स है, इसको ज़्यादा वो अच्छा बना रहे, मैं अच्छा नहीं बना रहे, लाइक इससे तो हमारा डीलिंग्स ऐसा होना चाहिए दैट समान लोगों से फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, हमारा सीनियर्स या सुपीरियर से ऐसे, है ना, बहुत सावधान रहना चाहिए और बहुत ही प्रसन्न रहना चाहिए उससे, उसका बिहेवियर से, और हमारे नीचे लोगों से हम दया दिखना चाहिए। या तापेर अभिभूयते, तो भगवान बोल रहे दैट ना तापेर, ना तापेर मतलब कभी ताप से पीड़ित नहीं होगा। इस विधि से हमारा बिहेवियर रहेगा तो कभी हमको कष्ट नहीं मिलेगा ऐसे, है ना, हम ऑलवेज सुखी रहेगा ऐसे। हम एनवी कर रहे हैं मतलब क्या है कि लाइक एनवी इज़ नथिंग बट इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन, मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है और उसके अंदर है, तो दैट मीन्स आप इंस्टेड ऑफ लाइक एज सच वो एप्रिसिएशन है, एज सच उसको अच्छा गुण है, बट इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन है, बट उसको कैसे परिवर्तन हो रहा है ना, द्वेष या एनवी से ऐसे, है ना, कैसे मैं उसको अच्छा गुण हो सकता है ऐसे, है ना, कैसे उसको ऐसा गुण कैसे हो सकता है दैट मेरे अंदर नहीं है ऐसे, तो उसके अंदर है ऐसे। तो ये कोई भी किसी का भी गुण है किसी के अंदर आते हैं, वो भगवान की कृपा से आता है ऐसे, भगवान की सैंक्शन से आते हैं उसको वो गुण ऐसे। तो हम उससे एनवी कर रहे हैं मतलब हम भगवान की सैंक्शन को एज सच विपरीत हम रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे, दैट मीन्स हम भगवान से ही एनवी कर रहे हैं ऐसे। हम भगवान, क्योंकि कोई भी गुण पाते हैं ऐसा वो भगवान चाहते हैं तभी मिलेगा उसको, ठीक है, उस वो गुण देख के हम क्यों जलने के ऐसे, तो ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो वी हैव टू बी फ्रेंडली और प्लीजिंग एज सच। So knowing that Krishna is awarding him these qualities, as such कृष्णा दे रहे ऐसे जो गुण, तो कृष्णा सैंक्शन है ऐसे, और सेम कृष्णा के सैंक्शन को हम विपरीत जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट हमारे अंदर नहीं है तो हम द्वेष करना एंड ऑल। और एक चीज़ है, हम सीखना चाहिए हर एक स्थिति में ऐसे सभी को सम्मान करने का। कोई भी सिचुएशन है सच हमारे जीवन में, कोई भी परिस्थिति में है सच, सभी को सम्मान देना सीखना चाहिए, तभी बचेगा सच। ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट हम ओनली भक्तों को रेस्पेक्ट दे रहे, बाकी हमारा पर्सनल लाइफ है या उसमें आप उस क्वालिटीज़ को डेवलप नहीं कर रहे, तो
वो कितना टाइम आप, आपका नेचर ही नहीं है तो आप कितना टाइम आप ऐसा बिहेव कर सकते भक्तों के साथ। तो वेदर इट इज़ पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ और पर्सनल लाइफ, हम एक ही जैसा रहने का, तभी तभी ये अपराध से बच सकते हैं ऐसे। दैट मीन्स वो इंट्रिंसिक नेचर होने का, किसी को रेस्पेक्ट करना है ऐसे। ऐसा नहीं कि दैट आर्टिफिशियली हम ठीक है भक्तों को कोशिश कर रहे हैं हम रेस्पेक्ट करने, बट घर में सभी को या ऑफिस में हमारा नेचर थोड़ा विपरीत हो रहा है सच, तो उससे डेफिनेटली अगेन भक्तों के बीच में आएगा तो भी वो डेवलप करेगा ऐसे। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? सकल सम्माने बल दिया करो, निज माने सुहाइना। कितना लोग सुना है ये सॉन्ग को? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे, तृण पे का दीना। सकल सम्माने बल दिया करो, निज माने सुहाइना। तो क्या बोल रहे भक्तिविनोद गुरुदेव को प्रार्थना कर रहे थे, कृपा बिंदु दिया, कृपा बिंदु दिया करो ये दासे, तृण पे का दीना। ये प्रार्थना हमेशा करना चाहिए, है ना। भगवान सर मेरे को आपका दास बना दीजिए, है ना, और ऐसा दास बना दीजिए दैट मैं तृण से भी नीचे हम्बल रहूँ। सकल सहाने, है ना, मेरे को ये सहनता दे दीजिए दैट सहना, सकला सहने बल दिया करो। तो सभी सिचुएशन में मेरे को सहनता प्रदर्शित करने के लिए मेरे को वो दया दे दो ऐसा, है ना। सकल सम्माने करुते शाकति, देहनाता यथा यथा, तबे तो गाइबो हरिनामा सुखे, अपराध बेहाटा। तो ये प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। दैट क्या है? गुरुदेव सकल सम्माने, हर चीज़ को रेस्पेक्ट करने का मेरे को शक्ति दो, हर एक व्यक्ति को ऐसे। सकल सम्माने करिते शाकति, देहनाता जता जता। जता जता मतलब अपना अपना स्थिति के अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं कि लाइक अपना अपना स्थिति होता है, अपना अपना लेवल होता है ना। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं उसका पोजीशन के अकॉर्डिंगली उसको सम्मान करने के लिए मेरे को वो शक्ति दे दो। सकल सम्माने करिते शाकति, देहनाता जता जता, तबे तो गाइबो हरिनामा सुखे, अबे तो गाइबो हरिनामा सुखे, अपराध बेहटा, है ना। तब आप सभी को सम्मान करेगा, किसी को भी आप सभी को रेस्पेक्ट करेगा, तब ऐसे आप तभी तो गाइबो, तब हरिनाम बहुत ही सुख से आप ले सकते हैं। ऐसे हरिनाम करेगा तो आपको आनंद मिलेगा। तब सभी को सम्मान करके आप अपना जीवन शैली ऐसा बनाएगा कि सभी को सम्मान करते करते जाएगा। सकले सम्माने करिते शाकति, देहनाता जता जता, तबे तो गाइबो हरिनामा सुखे, अपराध कवे हटा। कब ये दिन आएगा मैं अपराध से मुक्त होके सभी को सम्मान करते करते, है ना, भगवान की हरिनाम लिएगा, तब ऐसा मैं वो आनंद से डूबेगा ऐसे। कवे नु कृपा ये जाने को दादा होई बेनाथा, शक्ति बुद्धि आई, हाँ शक्ति बुद्धि नहीं, हाँ मेरे अंदर कुछ शक्ति नहीं है, कुछ बुद्धि नहीं है ना।
बहुत बहुत पतित हुए ऐसे, हम ही अति धीना ऐसे। तो कर मोरे आत्मसात, है ना, मेरे को आपको बनाइए ऐसे, मैं आपका हूँ ऐसे, वो स्थिति में लेके आइए ऐसे। कब कृपा करेगा, कब हे नो कृपा लबिया ये जाने कृतज्ञ होई वे नाथा। तो कब कब वो नाथ, कब वो कृपा मिलेगा मेरे को ऐसे, कब आपका कृपा मिलेगा, तब मैं ऐसा बन सकता है ऐसे। शक्ति बुद्धि हीना आमियाती दीना, तो हमारा मूड ऐसा होना चाहिए, मेरे अंदर कुछ शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं बहुत हीन हूँ, मैं पतित हूँ ऐसे। तो आपके कृपा मैं कुछ नहीं कर पाएगा, तो मेरे को वो कृपा दीजिए सच। योग्यता विचारे किछु नाही मोरा, हरा करुणा सारा। करुणा ना होइल कांडिबे कांडिबे, करुणा ना होइल कांडिबे कांडिबे, प्राण ना राखिबे आरा। कब ऐसा कृपा मिलेगा मेरे को ऐसा, है ना। तो योग्य तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसे, योग्यता विचारे किचु नहीं मोरा, सब कुछ 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 है मेरे अंदर, वो क्या है, तुम्हारा करुणा सारा। योग्यता विचारे किचु नहीं मोरा, तुम्हारा करुणा सारा। करुणा ना होइल कांडिबे कांडिबे, प्राण ना राखिबे आरा। आपका करुणा नहीं तो मैं कुछ क्या कर सकता है, मैं कांडिबे कांडिबे रोते रहेगा, आपका करुणा कब मिलेगा, तब ये गुण मेरे अंदर आएगा, है ना। मेरा प्राण चले जाएगा, आपका करुणा नहीं मिलेगा, तो ये प्राण का कुछ वैल्यू नहीं है ऐसे। प्राण ना रखिबे हार, है ना, ये प्राण रखने के लिए कुछ पर्पस नहीं है ऐसे गुरुदेव। एक आपका कृपा नहीं मिलेगा तो ताकि मैं सब कुछ चीज़ सहन करूं, सभी चीज़ में मैं सम्मान करूं सभी को ऐसे, है ना। तो सम्मान सबसे करना चाहिए ऐसे। इवन व्यक्तियों को छोड़ दो, इवन जंतु लोगों को भी सम्मान करना चाहिए, वो हमारा नेचर बनना चाहिए। इवन ऑब्जेक्ट्स को भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आप बैठ रहे, कुछ आसन है तो उधर है तो आप क्या करेगा, पैर से उसको ऐसा नीचे आएगा और उसमें बैठेगा। दैट मीन्स वो नेचर है एज सच, हमको सम्मान, वो एवरी स्मॉल थिंग एज सच, है ना। तो हम चौपाटी में एज सच, आल्टर में एज सच फुट लाइट्स होते हैं एज सच। फुट लाइट्स मतलब लाइक उसमें क्या है कि नीचे होते हैं स्विचेस ऐसे, ऊपर नहीं होते। तो हाँ, तो एक डिवोटी नया गया एज सच, है ना, तो फुट लाइट्स है एज सच। तो आल्टर में जाके वो पैर दबा के उसको स्विच ऑन किया एज सच। इमीडिएटली महाराज देखा और बोला दैट आप इसको सम्मान नहीं कर पाएगा तो बाकी आपका नेचर ऐसा ही है, सभी को ऐसा ही करेगा आप। हर चीज़, इवन बकेट है, बकेट को ऐसा ऐसा फेंक दिया या हाथ से ऐसा ढकेल दिया या कुछ करे एज सच, वो नेचर बनेगा हमको। हम वो सम्मान एज सच हमारा इंट्रिंसिक नेचर नहीं बन पाएगा, देन हम अपराध करते रहेगा। तो एक सोल्यूशन है एज सच अपराध से बचने के लिए, वी हैव टू ट्राई टू रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी स्पीशीज़, एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तब एज सच वो नेचर बनेगा उनका, तब हम भक्तों के बीच में आएगा वही नेचर, हम कंटिन्यू कर सकते हैं एज सच। पहले दासानुदास बनने का, है ना, हम दास हैं एज सच, तो इससे हम मुक्त होना पड़ेगा एज सच। वो कुछ भी बोलेगा एज सच, मैं ट्रीट कर रहे उसको दास है तो मैं सही नहीं गया एज सच। तो दूसरा, सभी को सम्मान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक है फोकस ऑन गुड, सभी के अंदर बुराई होता है, सभी के अंदर अच्छाई होता है। तो अच्छाई का लाइन इतना बड़ा खींचना चाहिए, बुराई का लाइन छोटा पड़ जाएगा, है ना। तो ऑलवेज कोई भी डिवोटी है उसके अंदर फॉल्ट्स तो होते हैं, कमियां होते हैं, बट हम उसका अच्छाई भी डेफिनेटली होता है। तो हम
फोकस करना चाहिए उसका अच्छाई को, इतना फोकस करने का उसका बुराई वो बड़ा लाइन के सामने वो छोटा हो जाएगा एज सच। तो तभी एज सच है ना, तो अपराध से बच सकते हैं एज सच, है ना। हम फोकस करेंगे उसी छोटा चीज़ को, उसी बुरा चीज़ को एज सच, है ना। भक्ति का तेज है ना ढक जाएगा बादल रूपी अपराध से। भक्ति स्वतंत्रता, सूर्य स्वतंत्रता बहुत ही तेज मान है सच, बट हमको वो महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में बादल आ गया। हरिनाम का फॉल्ट नहीं, हरिनाम इज इक्वली पोटेंट टू एवरीवन, बट हम क्या है कि अपराध जैसे बादल हमारा जीवन में लेके आया तो हमको वो महसूस नहीं हो रहा है सच। और कोई भी आपको निंदा करेगा, और एक चीज़ है दैट हो सकते हैं दैट वो हमको क्रिटिसाइज़ किया, निंदा किया एंड ऑल, हमारा थिंकिंग में भी उस समय ऐसा सोचना चाहिए, मैं भी मेरा प्रारब्ध है ना, मेरे प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा कष्ट झेलने के लिए लायक हूँ एज सच, तो किसी न किसी के द्वारा भगवान इस डिवोटी के द्वारा मेरे को वो कष्ट दे रहे हैं सच, है ना। वैसा मैं नहीं सोच के दैट वो क्या किया करके हम प्रतिशोधन करके हमारा दूसरा क्रिया स्टार्ट किया, हम रिएक्ट किया, ठीक है, कोई तपट मार लिया, उसको बुद्धि नहीं है ऐसे। हमारा थिंकिंग कैसे होना चाहिए अपराध से बचने के लिए, ठीक है, मेरे को एक कष्ट झेलना पड़ेगा, मेरा प्रारब्ध है, तो भगवान उससे मेरे को वो कष्ट दे दिया, ख़त्म हो जाएगा। बट हम रिएक्ट करेंगे, उसको भी तपट मारेगा, प्रतिशोधन करेगा, तो क्या होगा, अगेन नया कर्मा साइकिल स्टार्ट करेगा ऐसे। तो ये एक विधि है ऐसे अपराध से बचने के लिए। और अपराध से बचने के लिए ऑलवेज गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब ठीक है, लाइक वो मे बी मोस्ट ऑफ दी फॉल्ट्स है, हम देखते हैं वो परसीव्ड फॉल्ट है, ऐसा लगता है दैट वो सही है या नहीं पता नहीं, रियली ऐसे, बट लगता है वो गलत है ऐसे। हमारा परसेप्शन ऐसा बनते हैं दैट ये गलत है ऐसे, विच मे नॉट बी द रियलिटी, है ना। तो उस केस में क्या करना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब क्या है, आपको कुछ लगा, एक परसेप्शन हो गया एक डिवोटी के बदले, बट आपको रियली मालूम नहीं है वो करेक्ट है या नहीं, तो उस सिचुएशन क्या देना चाहिए, आपको रियली मालूम नहीं, बट ठीक है ऐसा लग रहा है ऐसा, बट रियली मालूम नहीं, रियली ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो क्या थिंकिंग होना चाहिए उस टाइम अपराध से बचने के लिए, बेनिफिट ऑफ डाउट। दैट मीन बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब डाउट है एज सच, वो डाउट का बेनिफिट दे दीजिए, दैट मीन दैट उसको छोड़ दीजिए, दैट ठीक है वो मे भी मेरा थिंकिंग में भी गलत हुआ होगा ऐसे, है ना। तो एक व्यक्ति दूसरा घर सामने है, वो विंडो से ऐसे वो कर्टेंस को देख रहे हैं, वो हर रोज़ उसका पत्नी को बोलते देखो ये लौजी नेबर से इतना लेजी है ऐसे, है ना, कर्टेंस धोना आते नहीं उसको, है, हर रोज़ ऐसे ही कंप्लेन करता था पत्नी से, कब सीखेंगे लोग, कब सीखेंगे लोग। बट एक दिन बहुत ही साफ दिख गया, तो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया और बोलने लगा पत्नी से, देखो अभी अकल आएगा, इतना दिन के बाद ये लोग सुधरा है सच, एटलीस्ट समहाउ कर्टेंस तो वॉश किया। तो पत्नी ने बोलते वो लोग वॉश नहीं किया, मेरे विंडो को साफ़ किया मैंने, है ना, हमारा विंडो है तो आज मैं साफ़ किया, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ये परसेप्शन है एज सच, रियलिटी नहीं है एज सच, बट हमको लगा एज सच ये है, दैट हमारा दो आंखें दो विंडोज जैसा है एज सच, है ना। तो वो मे बी मेरा वो कुछ भी दिख रहे हैं एज सच, ऐसा नहीं कि वो रियलिटी हो सकते हैं एंड ऑल, है ना। प्रॉब्लम इज दैट हम हमारा विंडोज़ को अभी तक क्लीन नहीं किया, इसलिए दोष दिख रहे, इसलिए गलत दिख रहे, बट हम एक बार हमारा विंडोज़ को साफ करेगा एज सच, देन हमको वो गलत जैसा नहीं दिखेगा, है ना। तो सोक्रेटिस का एक एग्जाम्पल है, कितना लोग सुना सोक्रेटिस के बारे में सुना कोई, हाँ,
कोई व्यक्ति आके सोक्रेटिस को बोलते हैं मैं आपका दोस्त के बारे में बोलना चाहता है कुछ चीज़, तो सोक्रेटिस बोलते दैट मेरे को पहले ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करो तब मैं सुनेगा। तो पहले बोलते हैं दैट वो सच है, वो आपको पता है दैट वो सच है या झूठ है? वो बोलेगा दैट रियली पता नहीं मेरे को सच है या झूठ है, बट मैं सुना है ऐसे। देन सोक्रेटिस बोलते ठीक है इसमें फेल हो गया। देन तो सच है, सपोज सच है करके बोल दिया। देन सोक्रेटिस बोलते दूसरा क्वेश्चन है इज इट रियली गुड और बैड? तो आप वो सच बोल रहे हैं सच, वो अच्छा है या बुरा है सच? तो बैड बोलेगा तो छोड़ दो मेरे को बहुत पता हो, नहीं वो आपका अच्छा के लिए बोल रहे। देन तीसरा क्वेश्चन है सच इज इट बेनिफिशियल टू मी और नॉट? तो वो बोल रहे हैं सच, आप कुछ बोल रहे हैं सच दूसरे के बारे में, उसके वजह से मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा तब बोल सकते हैं आप। तो सोक्रेटिस बोलते हैं इसको ट्रिपल फिल्टर टेस्ट है ना। कोई भी चीज़ हम किसी के बारे में सुनने का कोशिश करते हैं तो अपराध से बचने के लिए ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट एक है दैट हम अवलंबन कर सकते हैं। दैट अगर कोई भी कुछ बुरा बोलना चाहते हैं हमारे ऊपर, देन हम पूछ सकते हैं दैट आपको मालूम है ये सच है या नहीं, आपको मालूम है ये अच्छा है या बुरा है, आपको मालूम है ये मेरे को बेनिफिशियल है या नहीं। ये तीनों चीज़ किधर भी नहीं बोला देन ज़रूरत नहीं है हमको उसको सुनने के लिए, क्योंकि हमको कुछ फ़ायदा नहीं है उससे सुनना। क्यों अपना इम्प्रेशंस, दूसरों के इम्प्रेशंस हमारे माइंड में वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करने का, और हम हमारे इम्प्रेशन उसके भाव के अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति के ऊपर हम क्यों बनाने के ऐसा? तो उसका इम्प्रेशन है वो उस व्यक्ति के बारे में, तो उसके इम्प्रेशन हमारे दिमाग में डाल के हम भी उसी तरह उस इम्प्रेशन में उस व्यक्ति के बारे में बनेगा, वो ज़रूरत नहीं है। तो सावधान रहना चाहिए। तो भगवद गीता क्या बोलते हैं? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांग्मयम तपमुच्यते। वांग्मयम मतलब वाक, स्पीच का ऑस्टरिटी क्या है ना। अलग अलग तपस्या के बारे में बताते हैं भगवान भगवद गीता में, और वाक्य या स्पीच का ऑस्टरिटी क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम। तो उद्वेग नहीं होना चाहिए, उद्वेग से बोलना नहीं चाहिए किसी को, और सत्य बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम च, सत्य बोलना चाहिए, और वो सत्य भी ऐसा नहीं कि कड़वा नहीं बोलना चाहिए। द वे दैट यू रिप्रेजेंट द सेम थिंग इन योर वर्ड्स, दैट शुड मेक द डिफरेंस। ऐसा वो सेम चीज़ आप बता रहे हैं सच, बट कुछ किसी चीज़ को बताने में तरीका है सच। प्रिय सत्य बोल रहे ठीक है सत्य है, बट उसको प्रिय के रूप में बताना पड़ेगा, उसको बुरा नहीं लगने का उस सत्य बोलने से, ठीक है क्या? और हितम, तो उसका हित है तभी बोलने का, नहीं तो नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते वांग्मयम तपमुच्यते है ना, ऑस्टरिटी ऑफ द स्पीच है ना। तो वही ऐसा सोक्रेटिस अपना तरीके से बोला। भगवद गीता में क्या बोला वो? तो हम झूठ है तो नहीं बोलना चाहिए, सच है तो सच भी सच प्रिय के रूप में है ना, उसका बेनिफिट है तो तभी बताना चाहिए, सच नहीं तो वो निंदा का लायक हो जाएगा। सच सब कुछ किया है सच, बार बार लाइक ऐसा ही हो रहा है, बार बार गलती हो रही है एंड ऑल, लाइक हम ज़रूरत नहीं उसमें एंटर होकर उसको ठीक करना। लीव समटाइम्स द सिचुएशन टू कृष्णा है ना। बहुत कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम भगवान के ऊपर छोड़ देते। ऐसा ही है इस डिवोटी के बारे में, ऐसा आप हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको ठीक करने का, ये करने का, वो ये हुआ ये ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स क्या करना चाहिए, अपराध से बचने के लिए, ठीक है भगवान देख रहे, भगवान कुछ करेगा, हम ज़्यादा मेरा हाथ में नहीं है, इसको छोड़ दो। ऐसे ज़रूरत नहीं ज़्यादा हमारा उसमें उंगली रखने का।
तो प्रभुपाद बोल रहे एक पर्पट में, डू नॉट पोक योर नोज इन अदर्स एक्टिविटीज अननेसेसरली। तो अननेसेसरली किसी के चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, आपका बेनिफिशियल नहीं है, आपका संबंध नहीं है, उसके ऊपर सुनना या बताना या इसके ऊपर डिस्कस करना दूसरों के, उसका ज़रूरत नहीं है। ऐसे उसको छोड़ दो ऐसे। हाँ तो और एक विधि है अपराध से बचने के लिए, टॉलरेट करना चाहिए। तो सभी में कमी है, ऐसे मेरे को भी कमी है, ऐसा नहीं कि मैं शुद्ध हूँ, तो मेरे को भी वो टॉलरेट कर रहे हैं तो मैं भी उसको टॉलरेट करेगा। ऐसा नहीं कि मैं मुक्त हो गया और मैं सब कुछ में फ्री हो गया तो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा। बहुत कुछ चीज़ है मेरे द्वारा गलती हो रहे, मेरे से टॉलरेट नहीं हो पा रहे, बाकी लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो मैं भी, बाकी लोग टॉलरेट कर रहे हैं मेरा अवगुण को, तो मैं भी थोड़ा अवगुण को टॉलरेट करेगा। क्यों प्रतिस्पर्धा करके उसको बढ़ाने के? ऐसे टॉलरेट करो और अप्रिशिएट करो ऐसे। हाँ, नॉन डिवोटीज़ कभी कभी फ़ायदा उठाते हैं, तो देखना पड़ेगा कितना क्या सिचुएशन है। तो इन केस हमको बहुत शोषण कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, तो हमारा इंटेंशन सही होने का, हमारा इंटेंशन किसी भी व्यक्ति से उसको कमी करना या उसको नष्ट कराना या उसको दुख देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एटलीस्ट हमको हम बचने के लिए हम कुछ रिएक्ट कर सकते हैं उसको, है ना। आप ऐसा नहीं करना चाहिए, या आप बोल सकते हो उसको, या कैसे, लाइक एटलीस्ट हमको एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहिए उतना तक। बट हमारा इंटेंशन कभी उसको दुख देना या उसको ट्रबल देना या उसको नष्ट कराना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एटलीस्ट हमको हम इस सिचुएशन में बचना चाहिए, उतना तक हम कर सकते हैं उतना ही। दोनों का क्लोज है तो दोनों को सुनने वाला है तो आप समझा सकते हो। बट आपको पता ही नहीं है, वो ज़्यादा संबंध नहीं है आपसे, देन आप घुसने की ज़रूरत नहीं है ना। लाइक कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ में हम करेक्ट कर सकते हैं, ऐसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। व्हेन यू हैव एन अथॉरिटी और व्हेन यू हैव ए रिलेशनशिप, यानी ये दो चीज़ देखने के, दैट आप अथॉरिटी है ना, आपके अंडर कोई लोग है, कुछ दोष दिख रहे, तो आप दोष फाइंड करने में वो निंदा नहीं होता है ऐसे, क्योंकि आपका ड्यूटी, आपका ये नहीं कि दैट उसको पतन करने के लिए, या वो व्यक्ति आपको बुरा किया या आपको बहुत सभी के सामने कुछ कर दिया, तो उसका बदला लेने में, उसको फॉल्ट फाइंडिंग करने का इवन लेटर उसमें भी उस कॉन्शियसनेस में नहीं करना चाहिए। बट लेटर उस सिचुएशन में फॉल्ट फाइंडिंग करके उसको बता सकते हैं, ताकि वो इम्प्रूव हो सके, है ना। एक तो व्हेन इट इज़ बेनिफिशियल, भक्तिविनोद ठाकुर सज्जन तोषणी में ये बोलते हैं सच, किस किस सिचुएशन में हम डिवोटीज़ को फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं, है ना। व्हेन यू हैव एन अथॉरिटी, है ना, तो और मैलिशियस नेचर नहीं है हमारे अंदर, है ना, उसको पतन करने का भाव नहीं है हमारे अंदर, और आपके पास अथॉरिटी है और रिलेशनशिप है, और वो फॉल्ट फाइंडिंग की वजह से, है ना, बाकी लोग बच सकते हैं एज सच, है ना, एंड मैं बच सकते, पूरा सोसाइटी को बचा सकते, देन आप वो फॉल्ट फाइंडिंग करके सभी लोगों को बता सकते हैं। लाइक सपोज कोई व्यक्ति है, लाइक मंदिर से पैसा चुरा रहे हैं लोग, वो फॉल्ट है, फॉल्ट फाइंडिंग किया, अथॉरिटी है एज सच, वो फॉल्ट फाइंडिंग करके वो दूसरे डिवोटीज़ को बता सकते हैं, इस डिवोटीज़ से थोड़ा संभाल के रहो, थोड़ा केयरफुल रहो, उसको ऑब्जर्व करते रहो, ये ऐसा करते हैं लोग, लाइक हम केयरफुल रहेंगे। व्हेन इट इज़ बेनिफिशियल टू द सोसाइटी एज सच, व्हेन इट इज़ बेनिफिशियल टू मी एज सच एंड दैट पर्सन, देन ओनली वी कैन फाइंड फॉल्ट, है ना। तो आप अथॉरिटी है एज सच, आप पेरेंट है, आप टीचर है एज सच, है ना, आप स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु है या लीडर है, इन केसेस में आप फॉल्ट फाइंडिंग करेगा तो वो निंदा नहीं होते, बट वो उसका
नेचर ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग शुड बी बेनिफिशियल टू हिम, तभी वो करेक्ट करने का सच। और आप अथॉरिटी भी नहीं है, आपको रिलेशनशिप भी नहीं है, आप किसी की करेक्ट करने में घुसने का जाएगा, वो निंदा हो जाएगी, अननेसेसरली आपका भक्ति खराब होगा। तो इसको ये एक वे है यार सच, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रहने का, बट उस वे ऑफ थिंकिंग रहेगा तो हम अपराध से बच सकते हैं। क्या मैंगो, हाँ वो भी प्रारब्ध ही है। वो कोई किसी का भी कोई भी सिचुएशन में कुछ भी दुख आता है, ऐसा नहीं कि हवा से उसको दुख मिल जाएगा। डिसरेस्पेक्ट की वजह, देखो आपको बुरा लगा, लाइक यू कैन डील इन सच ए वे दैट, ऐसा नहीं कि ऑफेंसिव होने का, उसको मारपीट रखने का, ऐसा नहीं है। लाइक एटलीस्ट हमारा लिमिट्स में रहकर हम उसको प्रतिशोध कर सकते हैं ऐसे। बट डिवोटी नहीं तो वो अलग ही बात है, डिवोटी से बहुत ही केयरफुल रहना है ना। अपराध का शब्द आते हैं भक्ति की सोसाइटी में या डिवोटीज के बीच में, और पाप की प्रश्न आते हैं आउटसाइड। तो पाप इतना खतरनाक नहीं है। हाँ हाँ, जो डिवोटी है तो डेफिनेटली केयरफुल रहने का। डिसरेस्पेक्ट ज़रूरत नहीं है, लाइक आप डील कर सकते हो उसको। लाइक ऐसा नहीं कि अमित प्रभु को कुछ बोल दिया इमीडिएटली आके उसको मारपीट कर दिया, है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसको बोल सकते हैं ऐसे, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेगा, एक लिमिट तक हम करेक्ट कर सकते हैं ऐसे। बट उस डिवोटी को यही है, क्या रियलिटी है हमको पता नहीं। रियलिटी है तो लाइक देन आपके पास रिलेशनशिप है ऐसे किसी के पास, तब कर सकते, नहीं तो किसी अथॉरिटी को बोल दीजिए वो डिवोटी किसके अंडर है और उसको छोड़ दीजिए, दैट ऐसे ऐसे करते हैं, उसको आप डील करें। हम उसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, है ना। प्रतिक्रिया करेगा तो हमको ही नुकसान है ऐसे, पता नहीं है ये कर्म के द्वारा आ रहे हैं या कर्म स्टार्ट हो रहे हैं हमको, तो हम सेफ रहेगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो ऐसे। तो टॉलरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद महाराज टॉलरेट किया, हर रोज़ सोते प्रहलाद महाराज सुबह उठने तक वो रहेगा, वो नहीं पता नहीं चलेगा। हर क्षण उसका पिता उसको मारने के लिए हर समय कोशिश किया ऐसे, बट प्रहलाद महाराज उसको टॉलरेट किया। और लास्ट में उसका पिताजी कुछ वर चाहिए, नरसिंह भगवान पूछेगा तो वो बोला कुछ वर देना चाहते हैं, तो क्या बोला, मेरा पिताजी को उद्धार करिए ऐसे। टॉलरेट, वक्त मतलब टॉलरेट करना, हर वक्त टॉलरेट किया। पांडवास टॉलरेट किया, भीष्म जी टॉलरेट किया, है ना, कोई भी द्रौपदी टॉलरेट किया, कोई भी वक्त देख लो आप, तो वो सभी सच हर सिचुएशन में टॉलरेट किया। बट वो ऐसा नहीं कि दैट वो ऐसा क्यों हो रहा है मेरा जीवन में, ऐसा नहीं सोचा वो लोग ऐसे। कोई भी कष्ट हुआ ऐसे हम पढ़ते हैं ऐसे, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, ऐसे गरुड़ जी हो, लाइक गोपी से एंड ऑल दैट, वो लोग को कष्ट आया जीवन में, बट किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया वो लोग, कष्ट के लिए ऐसे। तो इनिशियली ये सोचने का डिवोटी इज़ द वन हु टॉलरेट्स। तो भागवतम ये सिखाते हैं दैट अपना कैरेक्टर से हम डिवोटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। दैट डिवोटी मतलब क्या है, वो टॉलरेंट रहना सीखना चाहिए ऐसे। तो कोई भी हमारा गलतियों को टॉलरेट करेगा, हमारा गलती लाइक उसका गलतियों का हम टॉलरेट करेगा, तो हमारा गलती वो टॉलरेट करेगा, है ना। हाँ हाँ, यस श्योर, इसलिए सकला सम्मान है। तो
तो हाँ वो डिवोटी नहीं है, बट फ्यूचर में वो डिवोटी बनेगा तो बहुत खतरनाक होगा उसको। लास्ट टाइम मैं एग्जाम्पल बताया ना जयप्रकाश स्वामी महाराज का, तो बेसबॉल एंड ऑल खेलता था एंड ऑल, बेसबॉल करता तो बहुत कुछ लोग जयप्रकाश स्वामी महाराज को उस टाइम बहुत पीटता था। अभी महाराज बन गया तो वो सभी जेल गया सच। तो कुछ लोगों को लाइक सपोज एक कहानी सुना, लाइक एक बच्चा को फेस में सभी डॉट्स एंड ऑल है ऐसे, है ना, तो सभी लोग बोलने लगा लाइक पेंटिंग करा रहे है ना फेस में एंड ऑल, तो बाकी बच्चे लोग बोलते थे आप पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं क्या है, आप भी आप टाइगर जैसा भी है ना, तो आपका डॉट्स अभी भी है। तो बहुत ही वो ये हो गया, परेशान हो गया, उसका दादी के पास गया है ना, तो दादी उसको सुना और बोलते दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट द लॉर्ड हैज़ मेड इज़ दिस डॉट्स एज सच, है ना, भगवान कुछ सुंदरता से बनाया है सच, ये डॉट्स है एज सच। तो वो बच्चा खुश हो गया और बोलते दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट लॉर्ड हैज़ क्रिएटेड इज़, उसका दादी को बोलते हैं व्रिंकल्स, उसके पास व्रिंकल्स है। तो किसी को आप डॉट्स को टॉलरेट करेगा तो हमारा व्रिंकल्स को वो टॉलरेट करेगा। तो हम हमारे तरफ से किसी के अंदर कमी है या सच, सभी के अंदर कमी है, तो हमारा हम नहीं, हम परफेक्ट है सच, है ना। वो दूसरा लोगों को कमी को हम टॉलरेट करेगा, हमारा कमी को वो टॉलरेट करेगा या प्रतिशोधन करते रहेगा, देन फॉल्ट होते रहेगा, निंदा होते रहेगा, एक के ऊपर एक अपराध बनेगा सच। तो कभी भी वैष्णव अपराध लाइक कोई भी गलती होता है सच, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए सच, एंड सोचना चाहिए दैट मे बी ही इज़ ऑल्सो राइट। हमारे पास एक वे ऑफ थिंकिंग ही है, दूसरा वे ऑफ थिंकिंग भी हो सकता है सच, मे बी वो भी राइट हो सकता है सच। या ऐसा सोचना चाहिए दैट उसको मालूम नहीं है क्या सही है तो सिखाना पड़ेगा सच, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग डूइंग निंदा, हमें ऐसा सोचना चाहिए ठीक है लाइक वो उसको मालूम नहीं है सच, और मे भी नहीं तो उसको मालूम है तो मे भी एक और बेनिफिट ऑफ डाउट है दैट मे भी मेरे को मालूम नहीं है राइट क्या है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना ज़रूरी है सच। तो नहीं तो लाइक वो नहीं तो लाइक कुछ और सही हो सकता है सच, मे बी करंटली मेरे को वो सही जैसा नहीं दिख रहे, लाइक ही इज़ डूइंग दिस रॉन्ग बट ही इज़ डूइंग समथिंग गुड ऑल्सो एज सच, है ना, कुछ कमी दिख रहे है दैट वो व्यक्ति बहुत कुछ चीज़ और अच्छा कर रहा है सच, वो मार्केटिंग अच्छा करते हैं, वो बहुत सेवा करते हैं ऐसे, ये करते हैं वो करते, तो मे बी समथिंग इज़ राइट इन हिम एज सच। बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज देने का, मे बी इज मोटिवेशन इज राइट, मे बी गलत कर दिया, उसका मोटिवेशन में भी सही है सच, है ना, मे बी सबरी ने झूठा फल दे दिया, गलत है सच, फॉल्ट है सच, बट उसका मोटिवेशन में भी राइट है, मे बी उसको कुछ अच्छा करने के लिए मे भी किया होगा, हमको पता नहीं है सच। ऑलवेज गिव सम बेनिफिट ऑफ डाउट है सच। तो कुछ हो सकते हैं दैट वो व्यक्ति गलत किया, मे भी हो सकता है दैट फ्यूचर में एज सच ये गलती की वजह से वो सीख के वो अच्छा होगा, मे भी उसके लिए अच्छा है गलती करना, है ना। तो ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट है, मे भी सोबरी मुनि गलत किया, गरुड़ा से एज सच सांप मिल गया उसको, बट बाद में वो पछताया और अगेन आके भक्ति किया और भगवत धाम चला गया, है ना। मे भी हो सकते हैं लाइक इसके वजह से उसको अच्छा हो, मे बी समथिंग विल बी राइट एज। तो ऐसा सोच के हम दैट हम कोशिश करना चाहिए बेनिफिट ऑफ डाउट देना है सच, और कुछ गलत दिख रहे तो प्रे फॉर राइट, है ना, प्रे करना चाहिए सच, और लिखना चाहिए हम क्या क्या अच्छा चीज़ है उसके अंदर है सच। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सच। हम किसी के द्वेष करते हैं सच, ये बोलते हैं सच, हम वो व्यक्ति के बारे में कुछ सोच के हम अच्छा लिखेगा, 30 दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ सोच के उसका अच्छा चीज़ लिखने लगेगा उस डिवोटी के बारे में, देन वी स्टार्ट लविंग द डिवोटी। क्योंकि अभी हम देख नहीं रहे
ओनली बुरा को ही देख रहे हैं ऐसे, अच्छा को नहीं देख रहे हैं ऐसे। ये भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज करता था, हम सुना पहले भी। तो कभी कुछ डिवोटी अपराध से बचने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया, गुस्सा दिला दिया हमको, क्या करना चाहिए? प्रेस पास बटन। थोड़ा टाइम रुक जाइए, कंट्रोल करिए। मैं बोल रहे अलग अलग विधि है कैसे बच सकते हैं हम डिवोटीज के बीच में रह रहे, तो एक तो होगा ही है, बट हम सॉल्यूशंस ढूंढना पड़ेगा किस तरह किस विधि से हम बच सकते हैं ऐसे। कोई भी घर में भी झगड़ा हो जाता है ऐसे, पति ने कुछ बोल दिया पत्नी को, पत्नी इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, बट थोड़ा पास बटन बटा के अगले दिन तक आप रुकेगा और देखेगा, देन वो बोलते रहते हैं वो ठीक है ऐसे, वो क्या किया मेरा ही गलती है ऐसे, तो इससे बच सकते हैं ऐसे, है ना। प्लस पास बटन ऐसे। तो किधर भी निंदा हो रहा है ऐसे, 3 चीज़ कर सकते हैं ऐसे। किसी का डिवोटी को निंदा कर रहे हैं, फर्स्ट चीज़ है उसको हम मार सकते हैं, तो मार सकते हैं हम। आप नहीं मार सकते तो उसको काउंटरैक्ट कर सकते हैं, दूसरा चीज़। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ तो भी नहीं कर पाएगा, तो लास्ट चीज़ क्या है, रन अवे फ्रॉम दैट, उधर से भाग जाने का, है ना। तो सच हम मतलब ये है कि दैट कोई भी किसी पर निंदा कर रहा है, ज़रूरत नहीं है दैट वो डिवोटी क्या सोचेगा, मैं अभी चले जाएगा तो वो बुरा मानेगा, तो निंदा कर रहे तो ठीक है सुनते रहो। ज़रूरत नहीं कुछ ना कुछ बहाना लेके रोज कुछ फोन आ गया, कुछ काम याद आ गया, मैं जाने के चले, तो कुछ ना कुछ करके उससे रन आउट करने का। तो शास्त्र बोलते हैं ये 3 चीज़ करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करो ऐसे। ये ऐसे बहुत बड़ा सन्यासी या गुरु को अपराध कर रहे तब करना चाहिए। हाँ हाँ इनिशियली टॉलरेट किया शिव जी ने, तो बाद में क्या करेगा, लाइक वो ज़्यादा हो जाएगा तो बट शिव जी कुछ भी करेगा वो उसका अच्छा के लिए होगा। कोई भी लीडर है, हम यही डिस्कस किया, वो करेक्ट कर सकते हैं उसका अच्छा करने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि उसको पतन करने के लिए उसको ईर्ष्या भाव से करेगा, तो अच्छा नहीं है ऐसा। तो और किसी का आप निंदा किया, सच क्रिटिसाइज किया, क्या करना चाहिए, जाके उसको क्षमा मांगना चाहिए। तो सपोज वो व्यक्ति चला गया, अभी रहे नहीं और आप तो अपराध कर दिए, तब क्या करना चाहिए, भगवान के आगे जाके आप रिवील करना चाहिए, भगवान इस वक्त को ऐसा निंदा हुआ, मेरे को क्षमा करो करके पूरा रिपेंटेंस से ऐसे। बाकी मैं सुधारने के लिए कोशिश करेगा, आप मेरे को क्षमा करिए ऐसे। बट बहुत कुछ लोगों को ऐसा अपराध हो जाता है, हमको पता ही नहीं है वो अपराध हुआ करके, उससे कैसे करने का। एक रूप गोस्वामी है ना, रूप गोस्वामी हम डिस्कस किया कैसे वो लंगड़ा व्यक्ति को सोचा, वो हंस रहे लीला स्मरण में, बट वो सोचा लंगड़ा व्यक्ति मेरे को हंस रहे, तो वो अपराध मान लिया, तो इमीडिएटली रूप गोस्वामी का वो भाव चला गया, ऐसा स्मरण चला गया। तो देन सनातन गोस्वामी आके पूछते, तो देन वो बोला किसी से अपराध हो गया होगा, तो वो डिस्कस किया दैट, देन पता चला दैट ऐसा हुआ, उसको फीस्ट ऑर्गेनाइज किया, वो नहीं आया, देन वो समझा कि उसको बताइए। बट ऐसे ही बहुत कुछ लोगों के पास अपराध होता है, तो क्या करना चाहिए, हर रोज़ हम सुबह और शाम को सोने के टाइम और सुबह माला करने के पहले हम माफ़ी मांगना चाहिए हर एक व्यक्ति से, है ना। हम करते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अपराध सहस्राणि करिते अहर्निशं मया दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमत्वं मधुसूदन। ये श्लोक याद करेगा तो अच्छा है। हाँ, अपराध सहस्राणि में सहस्त्र अपराध करते हैं ऐसे,
अहर्निशम् अपराधसहस्राणि क्रियति अहर्निशमय दासों इति मां मत्वा क्षमत्वम इति मधुसूदन, है ना, आपका दास मान के हमको, है ना, तो मेरे को ये अपराधों से क्षमा करिए। तो एटलीस्ट हम श्लोक याद नहीं करेगा तो उस भाव से हम प्रार्थना करना चाहिए, तब हम थोड़ा बच सकते हैं सच। यस प्रभु। हाँ जी, हाँ हाँ, वो सभी को सुख कामना करने के लिए वो श्लोक बोल रहे हैं, अब सभी को अच्छा हो, सभी जगह अच्छा हो, ऐसे चलेगा। बट ये अपराध से बचने के लिए हम क्षमा मांगना चाहिए। क्षमत्व मधुसूदना। तो ये श्लोक बोल के अब करना चाहिए। तो अपराध से बचने के लिए हम किस मुंह से ऐसे उस डिवोटी को निंदा किया, उसी मुंह से उसको ग्लोरीफाई करने का क्षमा तो करेगा, बट उसको किस के वजह से आपका पैर में कांटा घुस गया, उसको निकालने के लिए और एक कांटा से ही उसको निकाल सकते हैं। लाइक देख, किस मुंह से हम विष निकला, उसी मुंह से अमृत निकलवाने का, तब ऐसे अपराध से मुक्त हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई भी तरीका है सच। तो अलग अलग विधि है, ये सभी रिमेंबर करके हम प्रैक्टिस करेगा, हमारे जीवन में बच सकते हैं सच। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम अच्छा माला करेगा, हमारा चेतना को ऊपर करेगा सच। देन कितना भी गलतियां हैं सच, हमको वो कम हर्ट करेगा, हम कम निंदा करेगा। तो हम क्या करना चाहिए, हम इतना अच्छा माला करना चाहिए, इतना अच्छा साधना कर रहे हैं, ताकि वी हैव टू मेक आवर कॉन्शियसनेस अपलिफ्टेड। हाँ, तो उससे सच वो कॉन्शियसनेस ऊपर होगा हमारा, देन कोई भी कुछ भी करेगा उतना ही कम हमको चुभेगा ऐसे, है ना। तो इतना ही तो हाँ, इसलिए आपने बोला अच्छा साधना करना चाहिए। अच्छा साधना करेगा, देन परमात्मा हमारे हृदय में है, वो गाइड करेगा दैट ये गलती हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बट गलती करते करते वो परमात्मा भी बोल रहे हैं सच, आप सुन नहीं रहे सच, वो ही गलती करते रहेगा, देन वो परमात्मा की साउंड भी सुनाई नहीं देगा हमको। हम गलती करके बैठेगा सच। तो हम ख़त्म करेगा अभी, लाइक हाँ हाँ, चुप रहो अब। बचना चाहते हैं तो चुप मतलब, लाइक बात तो करो ऐसे, बट गलत बात करने की ज़रूरत नहीं। किसी के गलत बात क्यों अननेसेसरली करने का, हमको फ़ायदा नहीं है तो क्यों करने का ऐसे। हाँ, उसे छोड़ दो ऐसे, नेगलेक्ट करो या कुछ करो। हाँ हाँ, तो वो बुराई किया, वो सच मान के आप भी उसको बुराई करने लगा, आप भी उसका ऐसा ही देख रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है। इसलिए थोड़ा बस नहीं, ये कुछ भी चीज़ है गलत हो रहा है तो लीव इट। इफ़ यू आर नॉट एन अथॉरिटी एंड आपके पास रिलेशन नहीं है तो छोड़ दो उसको, आप घुसने की ज़रूरत नहीं है। डोंट पोक योर नोज, तभी बच पाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत होगा हमारे बगैर। उसके सामने ज़रूरत नहीं, सभी डिवोटीज को बोल सकते हैं सच। तो वो ठीक है, वो ऐसा अच्छा करते हैं, ऐसा अच्छा करते हैं, तो कभी मौका मिलेगा तो उसके सामने भी करिए। तो हमारा कॉन्शियसनेस ऊपर करने के ऐसे, है ना। तो वो चील होते हैं, चील ईगल, तो कभी कभी वो अकेला उड़ेगा तो बहुत कुछ क्रोस आते हैं उसको मारने के लिए,
तो ये क्या है, ईगल का शक्ति होता है दैट उसको प्रतिरोध करके उससे भी फाइटिंग करो। ये एक तरीका है। चील का इतना शक्ति होता है, वो इतना आसमान तक ऊपर चले जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रो उसको कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये क्या है दैट प्रतिरोध करो। एक बार यू अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस, ताकि आपको इफेक्ट ही ना हो उसमें। उतना अच्छे साधना करो, उतना अच्छे मानना करो, या चांटिंग रीडिंग करो, ताकि वो कुछ भी गलत हो रहा है आपके साथ ज़्यादा। हम द्वेष क्यों करते हैं, क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि हमको बहुत हर्ट होता है, कोई भी कुछ भी बोलेगा। बट कितना हमारा कॉन्शियसनेस ऊपर होते रहेगा, उतना ही कम कष्ट आएगा, तो हमारे जीवन में कम लगेगा। कोई कुछ बोलेगा तो हमको कम हर्ट होगा, क्योंकि हमारा चेतना ऐसे कभी ऊपर चला गया ऐसे। तो हम चैतन्य चरितामृत सुनना चाहिए। अपराध से हटने के लिए हम चैतन्य चरितामृत ज़्यादा से ज़्यादा सुनेगा, हमारा हृदय सॉफ्ट होगा ऐसे, एंड हम अपराध से बच सकते हैं ऐसे। हम जज नहीं करेगा तब एक्सटर्नल मीन से डिवोटीज के ऐसे, है ना। लाइक प्रभु जी ने बोला सभी के अंदर परमात्मा को देखने का, वो व्यक्ति महाभागवती कर सकते हैं। सर्वभूतेषु यत्पश्येत् भागवत भाव महात्मना भूतानि भागवत आत्मनि यस्य भागवत उत्तम भागवत है, वो देख सकते हैं ऐसे। सभी के ऊपर, सभी के अंदर ऐसे ऐसे भगवान है, तो भगवान के रूप में सभी को देख रहे हैं। बट हमारे कितना भी स्तर है, वो ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे। तो क्या है, अभी बंद करेगा तो ऐसा कुछ चीज़ है सच। मैं सोचा लाइक और भी है सच टेक्निक्स, तो नेक्स्ट टाइम बच जाएगा वो करेगा। बट आप याद करिए सच, है ना, कितना भी